हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कैसे पहचानते हैं, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करता है, और जो कंपाउंड ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये भी चीज देखा था कि अगर हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव में हम लोग बाइफिनाइल वाला एक कंडीशन देखे थे जहां पे आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, ऑर्थो पे बल्की ग्रुप हो और इंडिविजुअल रिंग अनसिमेट्रिकल होगा, तब भी वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट पूछा हुआ था 2011 या 12 के आसपास में। ठीक है, और भी कुछ टर्म जानते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे यहाँ पर एक टर्म ले लेते हैं इनांशियोमर। ठीक है, एक टर्म ले लेते हैं हम लोग डायस्टीरियोमर, एक टर्म हम लोग ले लेते हैं मेजोमर, एक टर्म हम लोग ले लेते हैं आइडेंटिकल, एक टर्म ले लेते हैं हम लोग इपीमर। ठीक है, इंडिविजुअली हम लोग जानते हैं इनांशियोमर क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर क्या हो जाएगा, मेजोमर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल क्या हो जाएगा या इपीमर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चीज समझना कि अगर हम लोग बोलेंगे इनांशियोमर कहने का मतलब, तो हम लोग ये जानते हैं सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे ये ए का मिरर इमेज यही ए और ए इस ए पे बैठ जाएगा तो हम बोलेंगे ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। और वही अगर हम लोग का बी रहेगा तो बी का क्यू बनेगा, ये मेरा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो इनांशियोमर वो दो कंपाउंड जो दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, वो दो कंपाउंड जो आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनांशियोमर। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा जो कंपाउंड रहेगा, ऐसा जो हम लोग दे देते हैं तब ना हम लोग देख लेंगे सर मिरर इमेज निकाल देंगे, लेकिन अगर वेज रिप्रेजेंटेशन में होगा तब कैसे निकालेंगे। तो कभी भी इनांशियोमर निकालने के लिए आप रिस्पेक्टिव सी स्टार का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो और उस कॉन्फ़िगरेशन को फिर अगले वाले से कोरिलेट करो। अगर कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा आ रहा है तो हम बोलेंगे इनांशियोमर है। जैसे मान लो कि अपने पास अगर दो, यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, और ये मेरा सी स्टार है, ये मेरा सी स्टार है। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आर और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे अगर इधर मेरा एस आएगा और इधर मेरा आर आएगा तो हम बोलेंगे आर का उल्टा एस और एस का उल्टा आर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये मेरा कंपाउंड इनांशियोमर शो करेगा। ठीक है, यानी कि आर एस का अगर हम लोग का एस आर आएगा तो हम बोलेंगे ये मेरा कंपाउंड इनांशियोमर हो जाएगा। और आर और एस कैसे निकालते हैं ये आपको पता है कि जब हम लोग अगर आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन में तो हम लोग कुछ नहीं, लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप को देखना है कि वर्टिकल पे है कि हॉरिजॉन्टल पे है। अगर वर्टिकल पे है तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को 1 से 3 जाना है, 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है, 1 से 3 जाएंगे, 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो एस और एंटी क्लॉकवाइज तो आर। वेज रिप्रेजेंटेशन में हम लोग हमेशा इनवर्ड वाले पोजीशन पे देखते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर एक ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर मान लो यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है। तो लिस्ट प्रायोरिटी वाले को हमेशा इनवर्ड वाले पे रखना है। अगर इनवर्ड पे है ही तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 3 जाओ, 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अगर इनवर्ड पे नहीं है तो बाकी तीनों जगह पे होगा। मान लो कि यहाँ पे अगर मेरा OH होता और यहाँ पे OH होता तो बताओ यार लिस्ट प्रायोरिटी तो इस बार यहाँ है, तो लिस्ट प्रायोरिटी वाले को इनवर्ड पे लाओ। इनवर्ड पे लाने के लिए कितना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तो बस एक बार करेंगे तो मतलब ऑड, यहाँ रहता तो हम लोग बोलते 2 बार, 2 बार मतलब इवन, यहाँ रहता तो हम लोग बोलते 1 बार, मतलब यहाँ पर भी ऑड। तो जब कभी भी ऑड बार अगर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ऑड पोजीशन से जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से या यहाँ से, तो हम बोलेंगे जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। और अगर इवन वाला होगा जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे अगर मेरा लिस्ट प्रायोरिटी वाले इनवर्ड पे है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरा लिस्ट प्रायोरिटी वाले इवन नंबर वाले पोजीशन पे है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑड वाले पे है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल आता है उसका जस्ट उल्टा कर दो। हम लोग 1 से 3 जाएंगे, 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अगर हम लोग का ऑड वाले पोजीशन पे है तो अगर क्लॉकवाइज आर आ रहा है तो हम लोग उसको एस ले लेंगे और अगर एंटी क्लॉकवाइज एस आ रहा है तो हम लोग उसको आर ले लेंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करो।
अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो अगर हम लोग बोलेंगे इनांसियोमर में तो हम लोग सिंपल बोल देंगे कि अगर रिस्पेक्टिव कार्बन सी स्टार का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे यहाँ पर आर और एस तो हम लोग बोलेंगे ये एस ये आर हो जाएगा। अगर आर वाला है कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगा, एस वाला है कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा। तो ये सारा जो होगा वो मेरा इनांसियोमर रिलेशन देगा। रिस्पेक्टिव सी स्टार का कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो रिलेशन इनांसियोमर कहलाता है। तो आप सिंपल देखोगे तो ये मेरा इनांसियोमर हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखो अगर हम लोग बोलेंगे इनांसियोमर क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। इनांसियोमर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। इनांसियोमर मेरा सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। क्लियर। अब यहाँ पर डायस्टेरियोमर की बात करते हैं। डायस्टेरियोमर में क्या होगा, जैसे अगर मान लो यहाँ पर आर और एस है तो हम लोग हो सकता है कि ये अपोजिट वाला जो होगा वो आर आर ही हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे ये मेरा डायस्टेरियोमर उल्टा नहीं होगा, कोई जरूरी है कि कुछ भी होगा। यहाँ पर ऐसा है ये भी मेरा ऐसे ही हो जाए। तो डायस्टेरियोमर कहने का मतलब वो दो कंपाउंड जो आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, आपस में जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा, जो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। इनांसियोमर में रिस्पेक्टिव सी स्टार कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा होना चाहिए। यहाँ कोई जरूरी नहीं है। आर और एस है और यहाँ आर आर हो गया, एस है एस ही हो गया, आर आर है एस आर हो गया। तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसे रिलेशन को बोलेंगे डायस्टेरियोमर रिलेशन। ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं COOH, यहाँ ले लेते हैं CH3, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ पर एक और बना लेते हैं। ये मेरा COOH, ये मेरा OH, ये मेरा H, ये मेरा H, ये OH और ये मेरा CH3 ग्रुप। अब आप हमको ये बताओ कि क्या ये दोनों रिलेशन जो है वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। आप बोलोगे सर यहाँ H यहाँ OH उल्टा हुआ, लेकिन यहाँ H और यहाँ OH ये मेरा उल्टा नहीं हुआ, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हुआ। और अगर मिरर इमेज नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ये मेरा डायस्टेरियोमर हो जाएगा। अगर मिरर इमेज हो जाता तो हम बोलते ये इनांसियोमर हो जाएगा। इनांसियोमर में रिस्पेक्टिव सी स्टार कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा। जैसे यहाँ पर आर एस तो एस आर, आर तो एस, एस तो आर, लेकिन यहाँ आर एस तो कोई जरूरी नहीं कि एस आर ही होगा, आर आर हो जाएगा। कुछ भी जस्ट उल्टा नहीं होगा। अगर जस्ट उल्टा नहीं होगा तो डायस्टेरियोमर हो जाएगा। अब देखो मेजोमर के बारे में बोलेंगे तो मेजोमर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। यही एक ऐसा केस है जब सी स्टार होने के बावजूद भी ये कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव शो करता है। जैसे अगर हम लोग मेजोमर के एग्जांपल की बात करेंगे तो वो कोई नहीं, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करेगा। अगर हम लोग मेजोमर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर ले लेंगे ये मेरा CH3, ये मेरा H, ये मेरा OH, ये मेरा H, ये मेरा OH और ये मेरा CH3। बीच से प्लेन ड्रॉ करो। जैसे ही आप पलटोगे तो ये आपस में दूसरे का क्या हो गया, मिरर इमेज। ये इस पे बैठ गया, ये इस पे बैठ गया और ये इस पे बैठ गया। तो हम लोग बोलेंगे ये मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बोलेंगे ये मेरा सुपर इम्पोजेबल भी होगा, ये मेरा सुपर इम्पोजेबल भी होगा और ये मेरा एक ही रिलेशन में होता है। ऐसा नहीं कि इसको किसी दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे, इसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि आपस में ही वो प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता है और वो मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे ये जो मेरा है वो क्या है, मेजोमर। इनांसियोमर रिलेशन है, डायस्टेरियोमर रिलेशन है, लेकिन मेजोमर एक इंडिविजुअल कंपाउंड को भी मेजोमर कह सकते हैं अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है। क्लियर। तो मेजोमर में कोई रिलेशन नहीं होगा मेरा आर का एस के साथ या एस का आर के साथ। अगर हम लोग बात करेंगे आइडेंटिकल की तो आइडेंटिकल में बच्चे कंफ्यूज करते होंगे कि कौन कंपाउंड सर आइडेंटिकल हो जाता है, इनांसियोमर, डायस्टेरियोमर, मेजोमर। तो हम लोग उस टाइम भी क्लियर हो गया था। आइडेंटिकल की बात करेंगे तो बाबू जब कभी भी किसी दो कंपाउंड को आइडेंटिकल बोलना हो, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन पक्का ही सेम होगा। अगर आर है तो इधर भी आर ही होगा, इधर एस है तो इधर भी एस ही होगा। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया तो हम बोलेंगे वो दोनों पक्का आइडेंटिकल होगा। अरे यार आइडेंटिकल इसलिए भी ना, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम ही है, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा आइसोमर, तो आइडेंटिकल आइसोमर। अगर उल्टा तो हम बोलेंगे इनांसियोमर। अगर कुछ भी हो जाए, उल्टा भी नहीं हो, सेम भी नहीं हो, तो बोलेंगे डायस्टेरियोमर। क्लियर। अगर यहाँ आर इधर भी आर बोलेंगे आइडेंटिकल, इधर एस इधर भी एस बोलेंगे आइडेंटिकल, इधर आर इधर एस बोलेंगे इनांसियोमर, इधर आर इधर कुछ भी दो दो कार्बन सी स्टार का निकालेंगे तो वो डायस्टेरियोमर। तो हम लोग का आइडेंटिकल कहने का मतलब वो दो कंपाउंड जिस दोनों कंपाउंड का सी स्टार कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए, हम लोग बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ईपीमर, ईपीमर हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल में डिस्कस किया था कि ईपीमर कहने का मतलब कोई भी ऐसा कार्बन जिसपे पोजीशन
H और OH का पोजीशन चेंज कर जाए, H और OH का पोजीशन चेंज कर जाए, जिस दो कंपाउंड में कोरिलेट कर रहे हैं वहां पे OH का पोजीशन चेंज हो जाए तो वो कहलाएगा इपीमर। और अगर फर्स्ट वाले कार्ड पे चेंज हो जाए तो हम लोग बोलेंगे, अल्फा कार्ड पे चेंज हो जाए तो हम लोग बोलेंगे एनोमर। ठीक है, एनोमर और इपीमर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इपीमर की बात करेंगे तो कोई भी ऐसा कार्बन, ऐसा कोई नहीं कोई जरूरी कि फर्स्ट कार्बन ही, सेकंड कार्बन ही, थर्ड कार्बन भी हो सकता है, फोर्थ कार्बन भी हो सकता है, कहीं का भी कार्बन हो जाए तो उस केस में हम लोग लगा सकते हैं इपीमर। इपीमर क्लियर कि जब कोई कार्बन का एक OH का पोजीशन चेंज हो जाए किसी दूसरे कंपाउंड के कंपेयर में, आइडेंटिकल जब कॉन्फ़िगरेशन सेम, मेसोमर जब इंटरनली इनएक्टिव हो जाएगा, डायस्टेरियोमर जब कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो जाएगा, इनांशियोमर जब कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा, आइडेंटिकल में कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम ही होगा, तब हम बोलेंगे आइडेंटिकल। तो आपको इनांशियोमर, डायस्टेरियोमर, आइडेंटिकल, मेसोमर और इपीमर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका क्वेश्चन बनाना आइडेंटिकल वाला सारा बन जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो बस 1 2 3 वाया 2 क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस, वो वर्टिकल वाले पे। अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 2 3 वाया 2 क्लॉकवाइज तो एस, एंटी क्लॉकवाइज तो आर। क्लियर। अगर हम लोग बात करेंगे वेज रिप्रेजेंटेशन में तो हमेशा इनवर्ट वाले पे लिस्ट प्रायोरिटी को लाओ। अगर लिस्ट पे, अगर इनवर्ट वाला पे ही लिस्ट वाला प्रायोरिटी, लिस्ट वाला ग्रुप है तो हम लोग बोलेंगे यार कुछ नहीं, 1 से 3 जाओ, 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अगर मेरा लिस्ट प्रायोरिटी वाला इनवर्ट पे नहीं है तो जहां भी है वहां से पोजीशन देखो इनवर्ट वाले पे कि ऑड वाले टाइम में जा रहे हैं कि इवन वाले में। तो ऑड वाले में अगर जाएंगे तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उलट दो, और अगर इवन वाले टाइम में है तो जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वही मेरा कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा। क्लियर। तो इनांशियोमर, डायस्टेरियोमर, मेसोमर, आइडेंटिकल और इपीमर आपको समझ में आ गया। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव आपको समझ में आ गया है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक टर्म बचा हुआ था, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का कंडीशन। तो ऑप्टिकल आइसोमर का तो फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था, जाना ही था कि अनसिमेट्रिकल वाले में क्या करेंगे 2 to the power m, सिमेट्रिकल वाले में ऑड वाला केस और इवन वाला केस, वो आपको फॉर्मूला याद ही है, तो वो आप कंडीशन निकाल लेना। ऑप्टिकली इनएक्टिव मेसोमर वाला कंडीशन कब होगा, जब मेरा सिमेट्रिकल आएगा तब। अनसिमेट्रिकल में तो यार मेसोमर होगा ही नहीं, तो अनसिमेट्रिकल वाले में जो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वही मेरा ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल वाले, सिमेट्रिकल वाले में ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों का केस लेते हैं और तब जाके वो ऑप्टिकल आइसोमर को शो करता है। ठीक है, तो ऑड वाला कंडीशन हम लोग वाले अलग बताया है, इवन वाला कंडीशन अलग बताया है। एक टर्म हम लोग पढ़े थे प्रोकायरल कार्बन। प्रोकायरल कार्बन ऐसा कार्बन जिसका 2 एटम ऑफ ग्रुप सेम और 2 एटम ऑफ ग्रुप डिफरेंट हो जाए, वो कार्बन प्रोकायरल कार्बन कहलाता है। एक तो कायरल कार्बन, वैसा कायरल कार्बन तो ऐसा sp3 हैबिटाइड कार्बन जिसका चारों एटम ऑफ ग्रुप डिफरेंट हो, वो मेरा कायरल कार्बन। कायरल सेंटर क्या होगा, तो वैसा कोई भी sp3 हैबिटाइड एटम जिसका चारों एटम ऑफ ग्रुप डिफरेंट हो, वो मेरा कायरल एटम या कायरल सेंटर कहलाएगा। कायरल कार्बन ही सिर्फ नहीं होता है बाबू, कायरल और भी कोई एटम भी हो सकता है। वो सारा एटम जिसका हैबिटाइजेशन sp3 है और जिसके पास चारों एटम ऑफ ग्रुप डिफरेंट है, वो कोई भी एटम कायरल एटम या उसको हम लोग कायरल सेंटर बोलेंगे। जब कभी भी आपको स्टीरियो आइसोमर निकालना होगा, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल लो, ऑप्टिकल आइसोमर निकाल लो, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इनटू ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू जितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वो, जितना ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब आप देखो एक टर्म आप ये भी देखोगे, जब कभी भी हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका स्टीरियो आइसोमर निकलेगा। बस आप ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव वाला कंडीशंस देखते रहना, वहां पे क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत अटकेगा तो जो क्वेश्चन हम आपको देंगे उस क्वेश्चन में आपको सॉल्व हो जाएगा, वहां पे आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे निकल जाएगा। अब आपका एक जो टर्म बच गया, वो टर्म बच गया आपका मेन टॉटोमेरिज्म, क्योंकि वहां पे अगर हम बात करेंगे कन्फर्मेशनल में तो वो भी बड़ा आसान है। वहां पे आपको क्या है तो आप देखोगे एंटी फॉर्म क्या होता है, गॉची फॉर्म क्या होता है, स्टैगर्ड क्या होता है, पार्शली इक्लिप्स क्या होता है, फुल्ली इक्लिप्स क्या होता है। तो आपको पता है कि फुल्ली इक्लिप्स जो होता है वो मेरा लीस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पर जो डायहेड्रल एंगल होगा वो मिनिमम होगा। डायहेड्रल एंगल क्या, एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड इज नॉन एज डायहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन 2 एटम इज नॉन एज डायहेड्रल एंगल, ये कह देंगे। और आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर, कभी भी नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर पूछेगा तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट हो सकता है। किसी भी कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर इनफाइनाइट हो सकता है।
ये क्लियर। अब जब कभी भी आपको पूछेगा कि किसका कितना स्टेबिलिटी होगा तो हम बोलेंगे कि हमेशा एंटी वाला ग्रेटर देन नहीं होता है बाबू। अगर मेरा स्टैगर्ड वाला या गॉची वाला है और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो वो वाला एंटी वाले पे भारी पड़ जाएगा, तब तो हो जाएगा गॉची ग्रेटर देन एंटी ग्रेटर देन, जैसे पार्शियली इक्लिप्स ग्रेटर देन फुल्ली इक्लिप्स चलते हैं। लेकिन अगर इन जनरल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर ना करे तो हम बोलेंगे सबसे पहले एंटी, उसके बाद गॉची, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स, उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स। लेकिन अगर हाइड्रोजन वाला बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो हम बोलेंगे सबसे पहले गॉची हो जाएगा, उसके बाद बोलेंगे हम लोग एंटी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स हो जाएगा। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। न्यूमैन प्रोजेक्शन वगैरह आपको आता है, कैसे हम लोग एक को पॉइंट, एक को सर्कल मानते थे, कैसे हम लोग घुमाते थे, वो आपको क्लियर है। अब अगर हम लोग इस पे एक टर्म बच गया था टॉपिक टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म पर जनरली बच्चा क्वेश्चन अटकता है और टॉटोमेरिज्म नीट का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन लेता ही है। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टॉटोमेरिज्म और उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को लेंगे। और ना सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ कंडीशन नहीं होता है, और भी कुछ कंडीशन होता है, वो सारे कंडीशन को हम लोग आज देखेंगे और आज हम आइसोमेरिज्म को खत्म करेंगे। चलिए, अभी तक तो हम लोग ये टॉटोमेरिज्म का जो सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड वाला कॉन्सेप्ट था वो तो हम लोग जानते हैं कि आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनाइल ग्रुप, और उसके बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन होगा तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जाना था। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पर कौन कौन अल्फा हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, कौन कौन मेरा टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में अल्फा कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइड्रोजन भी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म शो करेगा। सी डबल बॉन्ड ओ 6 अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म शो करेगा। सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर पीएच, यहाँ भी पीएच, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पे आ जाओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर तो मेरा अल्फा कार्बन ही नहीं तो हाइड्रोजन कहां से, लेकिन इधर अल्फा कार्बन भी है और एक हाइड्रोजन भी है, इसलिए मेरा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो H सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H, ये मेरा टॉटोमर शो नहीं करेगा। ये मेरा आ जाओ, सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये मेरा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इस वाले पे आ जाओ, सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में sp2 कार्बन है और हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हम बोलेंगे ये मेरा टॉटोमर शो नहीं करेगा। यहाँ CO इधर तो धोखा दे गया, लेकिन इधर मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, टॉटोमर शो करेगा। यहाँ आ जाओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी मेरा अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी मेरा अल्फा हाइड्रोजन, ये भी मेरा टॉटोमर शो करेगा। सी डबल बॉन्ड हो, ये भी मेरा sp2, इधर भी मेरा sp2 है, यानी यहाँ पर मेरा टॉटोमर शो नहीं करेगा। तो ये तो बड़ा सिंपल था। अब थोड़ा हम देखते हैं स्पेशल केस, कहां पर टॉटोमर कुछ अच्छा बनेगा, जहां आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो भी मेरा टॉटोमर शो करता है। तो कुछ केस ऐसा हम लोग देखते हैं। अभी तक का जो भी केस हम लोगों ने देखा वो आपको पता है। चलिए, अब हम लोग टॉटोमेरिज्म में कुछ और कंडीशन जानते हैं, जो कंडीशन हम लोगों ने उस टाइम नहीं पढ़ा था। ये तो हम लोगों ने जाना था कि ये मेरा कीटोइनॉल टॉटोमर है, ये मेरा कीटोइनॉल टॉटोमर है। जब आपके पास NO2 ग्रुप हो और उसके बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और वो उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हो, तो ये ग्रुप भी मेरा टॉटोमर में शो करता है। मतलब इसको बोलते हैं नाइट्रो, इस ग्रुप को, और इससे जो मेरा टॉटोमर बनेगा वो मेरा कहलाएगा एसी ग्रुप। तो नाइट्रो एसी ग्रुप, जिस तरह से इस कीटो से बनता है इनॉल, तो कीटो इनॉल, सिमिलरली इस नाइट्रो से एसी बनेगा, तो नाइट्रो एसी ग्रुप। तो हम लोगों ने देखा था CH3CO वाला कंडीशन, फिर हम लोगों ने देखा CH3NO2 वाला कंडीशन। CH3 बोलो, CH बोलो, CH2 बोलो, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ अगर तीनों हाइड्रोजन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। किसके पास? तो अल्फा कार्बन sp3 मस्ट हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो एसी ग्रुप। एक होता है N डबल बॉन्ड O, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसो ऑक्साइन। जब इससे मेरा ये हटेगा तो यहाँ का H यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा, और यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो बन जाएगा क्या, देखो C डबल बॉन्ड M सिंगल बॉन्ड OH। और आपको ऐसा दिख रहा होगा ये ऑक्साइन वाला कंडीशन है, तो ये मेरा नाइट्रोसो हो गया। और इससे जो हम लोग टॉटोमर करवाएंगे तो जो बनेगा वो मेरा ऑक्साइन बनेगा। तो एक बना कीटोइनॉल, एक बना मेरा नाइट्रो एसी ग्रुप, एक बना मेरा नाइट्रोसो ऑक्साइन। एक क्या बना? नाइट्रोसो ऑक्साइन, यानी NO के साथ जो अल्फा कार्बन होगा उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होगा, तो ये भी मेरा टॉटोमर शो करेगा।
और एक हो रहा है हम लोग उसको बोलते हैं एजो हाइड्राजीन। अब आप देखो ना, यहाँ का हाइड्रोजन अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये H यहाँ आ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा क्या, देखो आप C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। तो देखो ना C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। अरे यार मजा आ गया। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। और N डबल बॉन्ड N है, इसको बोलते हैं एजो कंपाउंड। तो पहले एजो टॉटोमर कराने के बाद हाइड्राजीन, तो हम लोग इसको बोलते हैं एजो हाइड्राजीन कंपाउंड। तो टॉटोमर होने के लिए टोटल 4 कंडीशन, जिसमें से एक कंडीशन हम लोग कीटो इनॉल जानते हैं, एक हम लोग नाइट्रो और एसी ग्रुप, एक हम लोग जानेंगे नाइट्रोसो और ऑक्साइन ग्रुप, और एक हम लोग जाएंगे एजो और हाइड्राजीन ग्रुप। अब देखो ये टर्म हम लोगों ने उस टाइम इसलिए नहीं बताया, रीजन था कि आपको ये नाम बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अब आपको पता है कि ये नाइट्रो ग्रुप क्यों, ये मेरा एजो कंपाउंड क्यों, क्योंकि N डबल बॉन्ड N कपलिंग रिएक्शन याद हो, जब हम लोगों ने एमाइन पढ़ा, अभी हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देखा था C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N N डबल बॉन्ड N, और जब N डबल बॉन्ड N आया था उसको बोलते थे हम लोग क्या, तो एजो रिएक्शन या एजो केस। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एजो, और यहाँ से जो मेरा टॉटोमर बन के कंपाउंड बना इसको बोलेंगे हाइड्राजीन। याद हो जब हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोनिक एसिड में पढ़ा था फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजोन बनता था। 2,4-DNP हाइड्राजीन, तो 2,4-DNP हाइड्राजोन बनता था। तो सिमिलरली बोलेंगे 4 कंडीशन, एक मेरा CH3 के साथ CO ग्रुप लगा हो, एक मेरा CH3 के साथ NO2 ग्रुप लगा हो, एक मेरा CH3 के साथ NO ग्रुप लगा हो, और एक मेरा CH3 के साथ N ग्रुप लगा हो। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3 सिंगल बॉन्ड NO2, CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। तो एक होता है मेरा कीटो इनॉल, एक होता है मेरा नाइट्रो एसी, एक होता है मेरा नाइट्रोसो ऑक्साइन, और एक होता है मेरा एजो हाइड्राजीन। तो 4 कंडीशन हम लोगों ने देखा, एक मेरा कीटो का इनॉल के साथ, एक मेरा नाइट्रो का एसी के साथ, एक मेरा नाइट्रोसो का ऑक्साइन के साथ, और एक मेरा एजो का हाइड्राजीन के साथ। तो 4 कंडीशन में जहां कहीं भी, क्योंकि ये मेरा बहुत ज्यादा फेमस है, ये मेरा कीटो इनॉल बहुत फेमस है, क्योंकि हम लोग का अल्डिहाइड कीटोन जब हम लोग रिएक्शन पढ़े थे, जब वहां पर हम लोग देखते थे इनॉल मेरा लेस स्टेबल, तो उसको कीटो में कन्वर्ट करते थे, और कीटो को हम लोग मोस्ट स्टेबल बनाते थे। तो ये हम लोग का बड़ा फेमस था, आगे भी यूज आते रहा, इसलिए हम लोग को ये हमेशा याद रहा। बट इसका हम लोग यूज नहीं किए थे, इसलिए हम लोग के लिए आज नया बन गया। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम जब कभी भी मिलेगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो टॉटोमेरिज्म, तो हम लोग सिर्फ इसको देखते थे, ये चारों तीनों रहता भी था, तो हम लोग इसको डजंट मैटर, इसको हम लोग देखते ही नहीं थे, इसको हम लोग हिडन छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो इस चारों में से अब कोई भी कंडीशन हम लोग को मिलेगा, हम बोलेंगे यार ये टॉटोमर शो करेगा। क्लियर। एक हम लोगों ने क्या देखा, तो C डबल बॉन्ड O के साथ CH ग्रुप, एक हम लोगों ने देखा NO2 के साथ CH ग्रुप, एक हम लोगों ने देखा NO के साथ CH ग्रुप, और एक हम लोगों ने देखा N डबल बॉन्ड N के साथ CH ग्रुप। जो N डबल बॉन्ड N के साथ CH ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एजो हाइड्राजीन ग्रुप। जब मेरा NO के साथ CH ग्रुप होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोसो ऑक्साइन ग्रुप। जब मेरा NO2 के साथ CH ग्रुप रहता है उसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रो एसी ग्रुप। और जब मेरा CO के साथ CH रहता है उसको बोलते हैं कीटो, और जिससे जो टॉटोमर बनेगा वो बन गया मेरा इनॉल। तो ये 4 कंडीशन बस आप याद रखना, CH3 के साथ CO, CH3 के साथ NO2, CH3 के साथ NO, CH3 के साथ NN, CH3 के साथ CO, CH3 के साथ NO2, CH3 के साथ NO, CH3 के साथ N डबल बॉन्ड N। आप 4 याद रखो, CO ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO ग्रुप, NN ग्रुप, CH3 के साथ CO ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO ग्रुप, NN ग्रुप। तो ये 4 कंडीशन बस याद रखना। कौन कौन, तो NO2 ग्रुप ये फेमस है, NO ग्रुप ये फेमस है, NN ग्रुप ये फेमस है, CO ग्रुप तो बहुत फेमस है, ये आपको पहले से ही याद है। तो हम लोगों ने 4 कंडीशन देखा, कौन कौन, CH3 के साथ CO ग्रुप, CH3 के साथ NO2 ग्रुप, CH3 के साथ NO ग्रुप, और CH3 के साथ N डबल बॉन्ड N ग्रुप। क्लियर। अब इस चारों पे जैसे क्वेश्चन रहेगा तो कौन सा कंपाउंड मेरा टॉटोमर शो करेगा और कौन सा कंपाउंड टॉटोमर शो नहीं करेगा, ये हम लोग देख लेंगे। अगर आपको इस चारों के अलावा अगर एक कंडीशन ऐसा मिलेगा, जैसा देखना, ये तो हमको अब याद रहेगा, CH3 के साथ मेरा CO ग्रुप, CH3 के साथ मेरा NO2 ग्रुप, CH3 के साथ मेरा NO ग्रुप, CH3 के साथ मेरा N डबल बॉन्ड N ग्रुप। ऐसा कहीं भी मिलेगा हम बोलेंगे यार ये मेरा टॉटोमर शो करेगा। लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा ग्रुप मिले कि जो मेरा C डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड X ग्रुप हो, और X के पास मेरा लोन पेयर हो,
ठीक है, एक्स के पास मेरा लोन पेयर हो, तो अब बताओ ये ग्रुप मेरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कभी नहीं करेगा। रीजन है कि ये मेरा लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, तो ये कंपाउंड ऐसा जो भी कंपाउंड हो कि सीओ के साथ जो ग्रुप अटैच रहेगा, जो एटम अटैच रहेगा, उसके पास लोन पेयर होगा, तो वो मेरा टॉटोमर शो नहीं करेगा। जैसे मेरा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच ओ के पास लोन पेयर टॉटोमर शो नहीं करेगा। जैसे मेरा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ के साथ आर ओ के पास लोन पेयर ईस्टर है, ईस्टर भी मेरा टॉटोमर शो नहीं करेगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एक्स ग्रुप, जहां पर एक्स हो जाएगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये मेरा एक्स के पास लोन पेयर है, ये भी मेरा टॉटोमर शो नहीं करेगा। जैसे हम लोग ले लेंगे सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, इसके पास भी लोन पेयर है, ये मेरा टॉटोमर शो नहीं करेगा। मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जो एटम रहेगा उसके पास लोन पेयर रहेगा, तो ये लोन पेयर में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाने के कारण ये मेरा टॉटोमर शो नहीं करता है। लेकिन इतने सारे कहानी कहने के बाद भी एक कंपाउंड ऐसा है, एक कंडीशन ऐसा है जहां पर ये कंडीशन फेल हो जाएगा और वो एक्सेप्शन बन जाएगा। एक्सेप्शन क्या है, तो हम बोलेंगे यार इस एक्सेप्शन को याद रख लेना, जब कभी भी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ NH2 ग्रुप रहेगा तो हम बोलेंगे ये N का लोन पेयर यहाँ पर मेरा टॉटोमर शो कर जाएगा, ये मेरा टॉटोमर शो कर जाएगा, और यहाँ का एमाइड बन जाएगा मेरा इमाइड में, यहाँ का एमाइड मेरा क्या बन जाएगा, इमाइड में। कोई भी ऐसा केस जब सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कोई ग्रुप लगा हो और उसके पास लोन पेयर हो, ये लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाने के कारण टॉटोमर शो नहीं करता है, बस एक एमाइड और इमाइड वाला कंडीशन है जो मेरा टॉटोमर शो कर जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 कंडीशन जाना। एक जाना हम लोगों ने CH3 के साथ CO ग्रुप, एक हम लोगों ने जाना CH3 के साथ NO2 ग्रुप, एक हम लोगों ने जाना CH3 के साथ NO ग्रुप, और एक हम लोगों ने जाना CH3 के साथ N डबल बॉन्ड N ग्रुप। तो बताओ यार अगर CH3 के साथ N डबल बॉन्ड N ग्रुप तो क्या बोलेंगे, एजो हाइड्राजीन ग्रुप, एजो हाइड्राजीन ग्रुप। अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर CH3 CO के साथ होगा तो वो कीटोइनॉल, और इस 4 के अलावा एक और है जो मेरा एमाइड वाला टॉटोमर शो करता है, जो मेरा CO के साथ NH2 रहेगा, N के पास लोन पेयर होने के बावजूद भी ये मेरा टॉटोमर शो करेगा। इसके अलावा एमाइड इमाइड के अलावा कोई भी कंपाउंड हो जो CO के साथ जो एटम अटैच हो उसके पास अगर लोन पेयर होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर दिखाया गया ईस्टर, यहाँ पर दिखाया गया एसिड हैलाइड, यहाँ पे दिखाया गया अनहाइड्राइड, तो ये सारा में से कोई भी मेरा टॉटोमर शो नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ आप एमाइड वाला केस याद रखना, उस 4 के अलावा कौन कौन सा, एक हम लोग देखे CO ग्रुप, एक हम लोग देखे NO2 ग्रुप, एक हम लोग देखे NO ग्रुप, एक हम लोगों ने देखा N डबल बॉन्ड N ग्रुप, और इसके अलावा एक हम लोगों ने देखा एमाइड वाला कंडीशन, जब मेरा CO NH2 रहेगा, N के पास लोन पेयर होने के बावजूद भी यहाँ मेरा टॉटोमर शो करता है। तो ये एक एक्सेप्शन की तरह है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा कॉमन, और कभी कभी पूछ देता है, इसलिए हम आपको ये बता दिए। तो ये कंडीशन आपका टॉटोमर शो करेगा। अब हम लोगों ने इस पे क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इधर देखिएगा, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये मेरा COOH है, O के पास लोन पेयर है, तो ये वाला ग्रुप मेरा रेजोनेंस में टॉटोमर में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। ये मेरा COOH है, फिर से ये मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये ईस्टर है, O का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर जाएगा, इसलिए टॉटोमर नहीं होगा। ये O का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर जाएगा, इसलिए टॉटोमर नहीं होगा। ये मेरा NH2 है, N का लोन पेयर, याद रखो सिर्फ CONH2 ऐसा ही, यही एक कंडीशन है जहां पर लोन पेयर होने के बावजूद ये मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट करता है। बट आप इसको सिर्फ एक्सेप्शन की भांति देखो, एक्सेप्शन में देखोगे तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। यहाँ पर देखोगे ये मेरा CO डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन आराम से दिख जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H अल्फा कार्बन sp2 है, इसलिए ये मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पर COOH ग्रुप है, इसलिए ये मेरा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो हम लोग इस दोनों को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। आप इस क्वेश्चन को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक क्वेश्चन को देखना पहले। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इस दोनों क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस फिर हटा के करते हैं। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या पॉज कर लो और इसको आप देख लो। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को, इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग डील करें, तो टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि टॉटोमेरिज्म में, तो हम लोग ये जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, जिसका हैबिटेशन sp3 होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तब मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट करेगा और वो मेरा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कंडीशन दिया गया है
है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और बोलेंगे ये मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, तो आप तो पहले नजर में यही बोलोगे कि सर C डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हम बोलेंगे ये मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब बोलोगे आप कैसे, तो हम बोलेंगे बाबू ये पाई और ये पाई कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है, और इस sp2 कार्बन के जो बगल में कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो हम लोग क्या बोले कि ये पाई बॉन्ड अगर यहां चला जाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, और तब इस कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो यहां पे जा सकता है। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो कि पाई का पाई के साथ कंजुगेशन हो और उसके बाद जो कार्बन हो वो मेरा sp3 हो और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो, तब वो मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि मान लो यार ये ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है। अब बताओ ये मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट करेगा नहीं कि नहीं करेगा। C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड है यानी sp2 है, उसके बगल वाला कार्बन sp3 है। जैसे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन sp2 था और उसके बगल वाला कार्बन sp3 था, यहाँ भी sp3 है, तो यहाँ तो टॉटोमर शो करना चाहिए। हम बोलेंगे यार sp3 के साथ साथ हाइड्रोजन भी कम से कम एक होना चाहिए। यहाँ पर दोनों CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन अगर होता तो मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट कर जाता, लेकिन यहाँ टॉटोमर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे अगर हम बोलेंगे अरे बता दो यार यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये ले लिए और यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिए, अब बोलेंगे ये मेरा टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा। C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन sp2, लेकिन sp2 के बाद वाला कार्बन ये जो मेरा कार्बन है ये मेरा पाई पाई कंजुगेशन, और ये कार्बन इस बार फिर sp3 और इसके बाद इस बार हाइड्रोजन भी मिला, इसका मतलब ये मेरा टॉटोमर शो करेगा। अगर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर ले लेते हैं डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, पाई तो है लेकिन इस बार कार्बन sp2 है, यहाँ sp3 होना चाहिए। जैसा कि यहाँ sp3 था, यहाँ sp3 था लेकिन ये शो नहीं किया, रीजन है कि इसके पास हाइड्रोजन नहीं था। यहाँ sp3 था, हाइड्रोजन भी था, शो कर गया। यहाँ पर sp3 था, हाइड्रोजन भी था, शो कर गया। यहाँ sp2 था, इसीलिए टॉटोमर शो पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ले लो, अगर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर एक CH3 कर देते हैं और एक H कर देते हैं, काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम बोलेंगे यार 15 को हाइड्रोजन से काम नहीं, हमको मात्र एक हाइड्रोजन से काम होगा, और एक हाइड्रोजन मेरा सही जगह पे है, इसका मतलब ये भी मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हम लोग बोलेंगे कि C डबल बॉन्ड O हो और बगल में कार्बन अल्फा कार्बन होगा तभी ही शो करेगा। अगर ये डबल बॉन्ड भी होगा तो चलेगा, लेकिन इसके साथ जो एक कार्बन होगा वो मेरा sp3 होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। हाँ, अगर मेरा यहीं पे कंपाउंड खत्म हो जाता है, C डबल बॉन्ड C के बाद कोई अल्फा कार्बन जो sp3 और उसके पास एक हाइड्रोजन नहीं है वो नहीं होगा, तब बोलेंगे ये टॉटोमर शो नहीं करेगा। लेकिन यही अगर C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, तो ये मेरा C डबल बॉन्ड C ये तो टॉटोमर हो जाएगा, और यहाँ मेरा sp3 है और इस sp3 के पास एक हाइड्रोजन भी है, ये मेरा टॉटोमर शो कर जाएगा। तो आपको अब यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि ये मेरा टॉटोमर शो करेगा, ये मेरा टॉटोमर शो करेगा। अब ये वाला देख लो 10 नंबर, अरे यार 10 नंबर तो बड़ा आसान है, ये इनॉल फॉर्म है। इस इनॉल को हम लोग कीटो में और कीटो को इनॉल में कन्वर्ट कर लो, टॉटोमरेज में डायनामिक इक्विलिब्रियम, कीटो से इनॉल में जा सकते हैं, इनॉल से कीटो में जा सकते हैं। तो ये तो मेरा इनॉल से कीटो या कीटो से इनॉल में कन्वर्जन को ही तो टॉटोमर बोलते हैं। तो यहाँ यार हम हर जगह C डबल बॉन्ड O देखते थे, यहाँ इनॉल है, इस इनॉल को कीटो में कन्वर्ट कर दो, टॉटोमर शो करेगा। तो 9 नंबर भी मेरा टॉटोमर शो किया, 10 नंबर भी मेरा टॉटोमर शो किया। 10 में कोई नया कॉन्सेप्ट तो मिला नहीं, लेकिन 9 में बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मिला जो मेरा टॉटोमर को शो करेगा। और ये एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो क्वेश्चन आपको मल्टीपल वाला क्वेश्चन होगा, शायद PMT 2017 या 16 में आया हुआ था, जिसमें आंसर शायद ABC दिया हुआ था और इसके ऑप्शन ए में ही था AB, ऑप्शन बी था BCD, ऑप्शन सी था AB, ऐसा कुछ करके कि एक ही क्वेश्चन में 2 3 कंपाउंड टॉटोमर शो कर रहा था, जिसमें एक कंपाउंड आपका कुछ ऐसा भी था, ये वाला डबल बॉन्ड हो, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एक H, ऐसा कुछ श्योर नहीं ऐसा ही, बट ऐसा ही कुछ था। यहाँ पर sp3 था, यहाँ पर हाइड्रोजन भी था और टॉटोमर शो कर रहा था। अब क्यों करेगा ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसी पे अब हम लोग सारे कंडीशन पे जो 5 कंडीशन जाने, क्या क्या, CO के साथ CH3, NO2 के साथ CH3, NO के साथ CH3, N डबल बॉन्ड N के साथ CH3 और एमाइड के साथ अल्फा कार्बन, वो सारा कंडीशन मेरा टॉटोमर शो करेगा। इसके अलावा कोई और नहीं करेगा। हम लोग और इसके वेरिएशंस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पर आपका CO के Cl पे लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा और ये लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करने के कारण ये मेरा टॉटोमर शो नहीं करेगा, ये आपको पता है। सिर्फ यहाँ NH2 वाला केस करता है। ये CH3NO2, ये मेरा CH3NO2, NO2 के बगल में कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमर शो करेगा। ये CO के पास अल्फा कार्बन sp2 और यहाँ पर जो है मेरा हाइड्रोजन है, तो ये H यहाँ जाएगा, ये पाई यहाँ जाएगा और ये पाई यहाँ जाएगा। इस कारण से ये मेरा टॉटोमर में पार्टिसिपेट करेगा। ये कैसे होता है, ये देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये H सीधा इस O पे चला जाएगा। तो हम इसलिए बोलेंगे कि जिस C डबल बॉन्ड O के बगल में कार्बन अगर sp2 है, डबल बॉन्ड भी है, तो उसके बगल वाले कार्बन पे जाओ, अगर वो sp3 है और उसके पास अगर एक हाइड्रोजन है तो वो मेरा टॉटोमर शो कर जाएगा, तो ये टॉटोमर शो करेगा। चौथा में देखो, ये मेरा C डबल बॉन्ड हो, यहाँ मेरा अल्फा कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, टॉटोमर शो कर जाएगा, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आ जाओ, C डबल बॉन्ड O के बगल में यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, लेकिन इस sp2 के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो यहाँ वाला पाई बॉन्ड यहाँ, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ और ये हाइड्रोजन सीधा इस पे फांद जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ जैसे ही कूद जाएगा, इसका मतलब है यहाँ टॉटोमर शो करेगा। वही वाला कंडीशन, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C और फिर CH3। देखो यहाँ C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अगर ये नहीं रहेगा टॉटोमर शो नहीं करेगा, अगर ये रहेगा ये मेरा टॉटोमर शो कर जाएगा, क्योंकि यही वाला H यहाँ जाएगा। तो यहाँ अगर sp3 कार्बन और हाइड्रोजन है तो मेरा टॉटोमर शो करेगा। यहाँ sp2 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन बस यहाँ कूद जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा टॉटोमर शो कर जाएगा। इस वाले में आ जाओ, ये हो गया। ये वाला आ जाओ, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, ये भी sp2, ये भी sp2। अगर यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन होता तो कर जाता, लेकिन यहाँ भी sp2 है, इसलिए ये मेरा टॉटोमर शो नहीं करेगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक, इनॉल कंटेंट वाला कंडीशन। चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, आइसोमेरिज्म का हम लोग डिस्कस करेंगे, परसेंटेज इनॉल कंटेंट। और हम लोग इसके बारे में बात करें तो हम लोग जनरली जानते हैं कीटो जो होता है वो मोर स्टेबल होता है इनॉल से, जनरली, क्योंकि यार ये CO ग्रुप होता है, इसमें थर्मोडायनामिकली वो मोर स्टेबल होता है। CO ग्रुप मेरा पोलर बॉन्ड होता है, इस कारण से वो मेरा मोर स्टेबल होता है। तो इन जनरल हम लोग बोलेंगे कि कीटो जो होगा वो मोर स्टेबल होगा इनॉल से, लेकिन कभी कभी इनॉल भी आपका परसेंटेज ज्यादा रखेगा कीटो से। तो हम लोग कीटो और इनॉल में अगर कंटेंट देखें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे CO ग्रुप देख लो, जिसके पास CO ग्रुप ज्यादा होगा उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। या हम लोग ये देखेंगे कि जिसके पास अल्फा CO ग्रुप अगर सेम, तो हम लोग देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन को। तो जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। बट इन केस अगर हम लोग कभी कभी हम लोग बोलेंगे कि इन समटाइम इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो, कब? जब मेरा इनॉल के पास ये कुछ कंडीशन हो, जब इनॉल्स हैव फॉलोइंग दीज कंडीशंस। अब क्या कंडीशन है वो देखो। फर्स्ट, अगर मेरा इनॉल फॉर्म एरोमेटिसिटी शो कर जाए, अगर मेरा इनॉल फॉर्म एरोमेटिसिटी शो कर जाए तो हम बोलेंगे इनॉल वाला मोर स्टेबल होता है कीटो वाले से। दूसरा, अगर एरोमेटिसिटी ना हो, अगर हम लोग का रेजोनेंस हो जाए तो हम बोलेंगे इनॉल वाला मोर स्टेबल होगा कीटो वाले से। तीसरा, अगर रेजोनेंस नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि इनॉल वाला मोर स्टेबल होगा कीटो वाले से। चौथा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, अगर CO ग्रुप भी अगर ज्यादा हो जाए, CO ग्रुप अगर मोर हो जाए, यानी इनॉल के पास CO ग्रुप ज्यादा और कीटो के पास अगर CO ग्रुप कम होगा, तो हम बोलेंगे इनॉल वाला मोर स्टेबल होगा। और अगर पांचवा, अगर CO ग्रुप भी सेम हो जाए, तो अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर इनॉल वाले के पास ज्यादा हो जाए, तो हम बोलेंगे वो मोर स्टेबल और कीटो वाला लेस स्टेबल। तो सिंपली देखना, इन जनरल कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल बिकॉज इन केस ऑफ कीटो विल thermodynamically more stable because keto have C double bond O group and CO is polar, that's why keto is more stable. But sometime enol will be more stable than keto because if enols have aromaticity then enol will more stable. If enols have resonance, then enol will more stable. If hydrogen bonding occur, then enol will more stable. If CO group will be more than keto, then enol will more stable. And if number of alpha hydrogen is more in enol
देन कीटो देन इनॉल विल बी मोर स्टेबल। तो ये 4-5 कंडीशन आप देखोगे, अगर ये 4-5 कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर शो कर रहा है इनॉल में, तो हम बोलेंगे इनॉल वाला मोर स्टेबल हो जाएगा कीटो वाले कंपेयर में। अगर आप कीटो ऑटोमेटिक कराए और अगर इनॉल वाला एरोमेटिक बन गया, तो हम बोलेंगे यार नो डॉट इनॉल जो होगा वो मोर स्टेबल होगा कीटो से। अगर आप टॉटोमर कराए, इनॉल वाले में रेजोनेंस होने लग गया, तो हम बोलेंगे इनॉल वाला मोर स्टेबल हो जाएगा कीटो वाले से। अगर आप टॉटोमर कराए और इनॉल वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, हम बोलेंगे इनॉल वाला मोर स्टेबल हो जाएगा कीटो वाले से। अगर आप टॉटोमर कराए और इनॉल वाले में CO ग्रुप ज्यादा है, तो हम बोलेंगे यार वहां मोर स्टेबल हो जाएगा कीटो से। और अगर आप टॉटोमर करवाए और इनॉल वाले में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया, तो हम बोलेंगे यार वहां इनॉल विल बी मोर स्टेबल देन कीटो। क्लियर? अब ये कंडीशन आप देखोगे अगर इनॉल में, तो आप बोलोगे इनॉल विल मोर स्टेबल देन कीटो, अदरवाइज इन जनरल कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं और देन आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा मजेदार क्वेश्चन होगा। जैसे आप देखोगे ये मेरा कीटो फॉर्म है, अगर आप इसका इनॉल बनाओगे तो कुछ इनॉल आपका ऐसा बनेगा। ये मेरा sp3, यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड इस पे, तो यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो रहेगा ही। अब यहाँ आप देखोगे तो ये वाला H जो होगा वो इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। और हम लोगों ने बोला कि अगर आपके इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा तो वो मेरा मोर स्टेबल होगा, तो इनॉल विल मोर स्टेबल देन कीटो। क्लियर? यहाँ आ जाओ, ये मेरा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन शो करेगा। यहाँ पर हम लोग इसको लेते हैं, ऐसा लेंगे तो हम लोग का ऐसा कुछ बनेगा, ये मेरा OH, और ये जो बनेगा ये मेरा एरोमेटिक, और यार एरोमेटिक तो महा खतरनाक मोर स्टेबल, तो इनॉल विल मोर स्टेबल देन कीटो। यहाँ आ जाओ, ये मेरा अल्फा कार्बन, यहाँ का H यहाँ जाएगा, तो ये मेरा जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। आप बनाओगे तो यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ OH, यार ये कंपाउंड तो मेरा एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये मेरा एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल, दैट्स व्हाई इस बार कीटो विल मोर स्टेबल देन इनॉल। इस वाले में आ जाओ तो चौथे वाले में ABC दिया है और आपको इस तीनों में बोल रहा है कि ऑर्डर बताने के लिए, तो आप सिंपल समझ लेना कि अगर हम लोग को यहाँ पे कुछ ऐसा दे तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कंपाउंड का तो इनॉल बनेगा मेरा एरोमेटिक बेंजीन वाले के साथ OH, इसका जो बनेगा यहाँ पर पाई बॉन्ड, तो ये एंटी एरोमेटिक। नहीं आ रहा है समझ में? ये एंटी एरोमेटिक का है, तो यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर OH तो ये एंटी एरोमेटिक, यहाँ का H जाएगा यहाँ पर तो ये बेंजीन, ये मेरा एरोमेटिक, तो ये हो गया मेरा एरोमेटिक, ये हो गया मेरा एंटी एरोमेटिक। और यहाँ का अगर H चला भी जाएगा तो ये तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब बताओ किसका इनॉल मोर स्टेबल? जिसका इनॉल एरोमेटिक, तो हम बोलेंगे ए वाले का मोर स्टेबल। उसके बाद एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में नॉन एरोमेटिक मोर स्टेबल, तो A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। ठीक है, तो होपफुली आपको अब समझ में आ रहा होगा। 1, 2, 3 क्वेश्चन और देखते हैं, और आज जो हम आपको क्वेश्चन देंगे उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो 1, 2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखें कि किसके पास परसेंटेज इनॉल फॉर्म या इनॉल स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा, तो आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका सिंपल एक H होगा, इनॉल बनेगा, यहाँ भी इनॉल बनेगा, यहाँ भी इनॉल बनेगा। बट यहाँ जो इनॉल बनेगा वो इस अल्फा कार्बन के पास से हाइड्रोजन लेगा, और यहाँ का जो OH बनेगा वो पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये पूरा कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। और हम लोग प्रायोरिटी में ऐसे देखेंगे, सबसे पहले एरोमेटिक देखेंगे, उसके बाद रेजोनेंस देखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो CO ग्रुप, और देन हम लोग देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखोगे तो कहीं भी आपका रेजोनेंस तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला एरोमेटिक है, एरोमेटिक वाला रेजोनेंस पे भारी पड़ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड विल मोर इनॉल कंटेंट, so most stable enol form in following 4 options D will be contain most enol content, that's why correct option will be D। तो आपको आज हम क्वेश्चन दे देंगे इनॉल कंटेंट वगैरह का भी क्वेश्चन रहेगा, वो वाला क्वेश्चन जो आपका जो डॉट आया है वो डॉट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे और इन कर जाएंगे GOC में। थैंक यू।